एक तरफ चर्चा हो रही थी गोसाईगंज सीट की, लेकिन उससे ज़्यादा अब चर्चा शुरू हो गई रुधौली सीट की। अखिलेश यादव का एक नया प्लान। क्या अखिलेश यादव का इशारा था कि समाजवादी पार्टी के नेता दारा सिंह रुधौली पहुंच जाते हैं और लोगों के बीच में पंचायत करते हैं। अब उसे पीडीए पंचायत कहें या फिर चुनावी रणनीति या बैकग्राउंड से पीछे से मेहनत करें या अखिलेश यादव के इशारे पर सामने से आ रहे हैं। उन्हीं से बात करते हो समझते हैं कि 27 को लेकर क्या प्लान है, जो अखिलेश यादव से एक आदेश पर रुधौली अब चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि लॉटन नाम निषाद को प्रभारी बनाया गया और दारा सिंह का अभी कोई ऐलान नहीं हुआ, लेकिन वो अपनी जमीन मजबूत करने में लग गए। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत जी। बहुत क्या लगता है, अखिलेश यादव ने आपको कोई आदेश कर दिया या फिर आप चुपचाप पीछे से मेहनत कर रहे, नहीं हमारा भी रास्ता क्लियर हो? देखिए, सवाल जो है आपका बेहतर है। मैं आपको बता दें कि जब घोसी का उपचुनाव था, आप देख लीजिए, तब से अब तक के मेरे नाम का कोई लेटर पार्टी की तरफ से नहीं जारी थी। मेरा सपना है कि 27 में हमारी सरकार बने, समाजवादी पार्टी की, माननीय श्री अखिलेश यादव जी की। क्योंकि मैं जब क्षेत्र में जाता हूं, उनकी पीड़ा सुनता हूं, उत्तर प्रदेश की लोगों को देखता हूं, तो मुझे भी पीड़ा होती है। वो दर्द सिर्फ एक ही आदमी इस समय महसूस कर रहे हैं, वो माननीय श्री अखिलेश यादव जी। आपने कहा अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, अखिलेश यादव की सरकार बने, लेकिन आप रुधौली ही क्यों चुने? आपको रुधौली ही भेजा गया या आपने खुद चुना कि नहीं हमें रुधौली ही जाना है? देखिए, मैं रुधौली इसलिए जा रहा हूं कि समाजवादी की वो सीट थी, उस पर किसी बाहरी ने, मतलब मान के चलिए किराएदार ने आके कब्जा कर लिया और वहां की जनता ने उनको सम्मान भी दिया। मगर आज उस जनता को जिस तरह से ठगा जा रहा है, जिस तरह से वहां पे बर्बाद किया जा रहा है, उसकी पीड़ा या तो वहां के रहने वालों को हो या तो हमें है। वहां कई ऐसी घटनाएं हुई, कई ऐसे मुद्दे थे जिनको हम लखनऊ में बैठकर उठाए, वहां के लोग नहीं उठाए। मुझे वहां के लोग फोन कर रहे थे कि मुझे मिलना है, मैं गया, उन लोगों ने मेरा सम्मान किया, अपनी बातें रखी, उन बातों को सुना। और रुधौली ही क्यों, मैं तो चाह रहा हूं कि मुझे उत्तर प्रदेश की हर एक विधानसभा में जाना चाहिए और जाता हूं, क्योंकि जितना ज्यादा मैं गांव में, क्षेत्रों में जाऊंगा, क्योंकि देखिए मेरे पास तो जात पात वाला कुछ है नहीं। मैं तो इंसानियत को मानता हूं कि अगर आप बुरे वक्त में हैं तो हम आपके साथ कैसे काम आ सकते हैं, ये मेरा सबसे पहला उद्देश्य होता है। आपने कहा प्रदेश के सभी विधानसभा में मुझे जाना चाहिए, लेकिन चुनाव से पहले एक तरफ लॉटन नाम निषाद को प्रभारी बनाया गया, उसी जिले में आप रुधौली चले जाते तो ये चर्चा का विषय बनता है। इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, मैं तो जाता ही रहता हूँ। आप देखिए, मैं आपको बता दें कि हमें लगता है कि रुधौली में 1.5 साल के अंदर हो गया होगा कम से कम 50-60 बार। अब ये जाहिर सी बात है कि मैं वहां पर सिर्फ फोटो खिंचाने तो जाता नहीं। मेरे जो मकसद होता है, मेरा जो गांव-गांव में घूमता हूँ, जो चाय की दुकान होता है, वहां बैठ के सुनता हूँ लोगों की कि इनकी समस्या क्या है। आखिर हम समाजवादी पार्टी इतनी मेहनत करते हैं, माननीय श्री अखिलेश यादव जी इतने अच्छे नेता हैं, इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा? जब मैं वहां गया, मुझे निर्णय पता चला कि वहां पर जब चुनाव आता है तो कुछ लोग जिंदा होते हैं, और नहीं तो शाम को दिन भर समाजवादी, शाम को झंडा किसी और के साथ। ये मान लिया जाए कि दारा सिंह यादव अभी लगभग 27 के चुनाव में 1.5 साल का समय, तो इससे पहले मेहनत कर रहे हैं। क्या दावा ठोकना चाहते हैं कि नहीं रुधौली से समाजवादी पार्टी से अब दारा सिंह यादव चुनाव लड़ेंगे? मैंने तो ऐसा नहीं कहा। मेरा मैंने आपने कहा वहाँ के लोग, आपको दर्द है, आपको दर्द है, वहाँ के लोगों का दर्द आप समझ रहे हैं, तो आपने एक किराएदार का, तो आपको ऐसा भी लगता होगा ना कि नहीं मैं मालिक बनूंगा तो यहाँ की जनता को आराम मिलेगा। देखिए, वहां के लिए तो हम भी बाहरी हैं। अगर हम माना जाए तो वहां के लिए हम भी बाहर है, क्योंकि हम लखनऊ के हैं और वो वहां के हैं। बात ये किराएदार का मतलब नहीं समझे, जो इस समय मौजूदा विधायक हैं, वहां पर अगर एक काम हमें बता दीजिए, एक ऐसी नहर है जिसमें पानी उन्होंने आज तक नहीं भिजवा पाया। अगर वहां के लोगों को देखा जाए कि सरकारी आंकड़े निकाले जाए तो वहां के नौजवानों को कितनी सरकारी नौकरी मिली, तो वो भी आंकड़ा नहीं आपको पास होगा, उनके पास होगा। और अगर वहां देखा जाए कि कितने आवास बनवाए, तो कहीं ना कहीं आपको घोटाला मिलेगा। हाँ, अगर उनकी संपत्ति और खेत की जांच करा लीजिए आप, तो आपको पता चलेगा कि कितना कब्जा कर लिए। नेता जी, आरोप और प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा, लेकिन सवाल हमारा ये है कि दारा सिंह यादव का रुधौली जाने के पीछे वजह क्या, या अखिलेश यादव का कोई नया प्लान है? जैसे लॉटन नाम निषाद को वहाँ का प्रभारी बना दिया गया, तो भाजपा में या अभय सिंह के समर्थक में कुछ खलबली मच गई, तो इसके पीछे भी कोई अखिलेश यादव की वजह हो सकती है?
देखिए, मैं साफ बता रहा हूँ कि मैं सिर्फ अपने लोगों को जगाने जा रहा हूँ और मेरा काम है अपने लोगों को समझाना। अब आप देख लीजिए कि हमने जब से पीडीए चला मैं कभी बहुत कम ही लखनऊ में रुका हूँ, गांव-गांव जाना, बस्तियों में जाना, और जब मैं जलना शुरू हुआ और आप लोगों के माध्यम से जब हम लोग वायरल हुए, चर्चा में आए, तो आज आप देख लीजिए कि अच्छे लोग आपको गांव में मिलेंगे। जिस गांव की गली में कुछ लोगों को बदबू आ रही थी, उसी गांव के गली में किसी व्यक्ति को वो चिपके हुए एक फोटो डाल रहे हैं। तो ये है हमारा प्लान कि मैंने कहा था, आप हमारी सोशल मीडिया पोस्ट देख लेना, मैंने कहा था कि मैं आपकी अंतरात्मा इतनी जगा दूंगा कि आप मजबूर हो जाओगे उस जनता को चुनने के लिए, कि जो जनता आपके घर के दरवाजे पे 5 घंटे बैठ के इंतजार कर रही थी कि नेताजी सो के उठेंगे तो हमारी फरियाद सुनेंगे। और मैं इस चीज में बिल्कुल नहीं डरता हूं। हमारे कुछ लोग थे जो हमारे माननीय श्री अखिलेश यादव जी को बुरा बनाने में भारतीय जनता पार्टी का पूरा साथ दिए। उनके गाड़ी का शीशा नहीं खुलता था गाँव में जब निकलते थे कि कहीं धूल हमारे चेहरे पे ना आ जाए और हम कहीं काले ना हो जाए। और आज मैं बता रहा हूं, ये 1.5 साल है चुनाव में, अब आपको देखना मिलेगा कि उनके शीशे भी खुल रहे हैं, उस बस्ती में भी मिल रहे हैं जिन बस्तियों में वो कभी निकलते थे तो नाक दाब लेते थे। इसके पीछे क्या ये भी वजह हो सकती है, क्योंकि सोशल मीडिया में एक चर्चा हो रहा है कि रुधौली से दारा सिंह प्रत्याशी हो सकते हैं, ये भी चर्चा आपके समर्थक हो या समाजवादी पार्टी के समर्थक चर्चा कर रहे हैं, तो क्या ये वजह भी हो सकती है कि वो नेता जिनको ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि कहीं इनका टिकट ना हो जाए, हमारा कट जाए, तो क्षेत्र में जाने लगे, लोगों से मिलने लगे? भाई मैं तो चल रहा हूँ, घोसी उपचुनाव से ही चल रहा हूँ, तो क्या घोसी वाले भी वहां भी दावेदारी कर दूं? बांदा गया था वहां भी दावेदारी कर दूं? जौनपुर जा रहा हूँ वहीं दावेदारी कर दूं? क्या दावेदारी दूसरी चीज होती है, समाज को जगाना और समाज को समझाना दूसरी बात होती है। सांसद विधायक तुम कभी भी बन सकते हो, मगर एक जिम्मेदार नागरिक और पार्टी के लिए एक जिम्मेदार कार्यकर्ता बनने के लिए तुम्हें हर घड़ी इम्तिहान देना पड़ेगा। हमारा नेता जिसको चाहा जमीन से उठाकर आसमान पे पहुंचा दिया और वो आसमान पे जाने के बाद हमारे नेता को भूल गए, ये तकलीफ मुझे है। मैं हर उस जिले में जाऊंगा जहां हमारे नेताजी का कद छोटा करने का काम किया गया और उन सब की उनकी औकात दिखाऊंगा कि तुम जनता के नहीं थे, इसलिए तुम किसी काम के नहीं हो। समझ गए? ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ उनकी भी कुंडली है, जो दिन में समाजवादी का झंडा लेकर घूमते थे और रात में उन्हीं के साथ जाकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ चाय पीते थे। मैं भूला नहीं हूं, मैं उन बहनों का आंसू नहीं भूलूंगा, उन भाइयों का कत्ल नहीं भूलूंगा। अंकित यादव की पत्नी आज भी उम्मीद लगाए है कि मुझे न्याय मिलेगा और मुझे ये पूरा दावा है कि माननीय श्री अखिलेश यादव जी उनके साथ न्याय करेंगे और वहां की जनता के साथ वो न्याय करेंगे, उनके साथ खड़े होंगे और ऐसे लोगों को भेजेंगे कि 5 साल क्या भविष्य में कभी भारतीय जनता पार्टी आने ही नहीं पाएगी। कैसे उस परिवार को न्याय दिलाएंगे, एक समाजवादी पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता बन के, या फिर उम्मीद लगाएं कि रुधौली से प्रत्याशी बन के? वो आप लोग चुनिए। हमारे माननीय श्री अखिलेश यादव जी का जो आदेश होगा, जो आशीर्वाद होगा, जो जहां की जनता हमें चुनेगी, वो स्वयं खुद ही कहने लगेगी कि मुझे दारा सिंह चाहिए। लेकिन हमने हमेशा चर्चा की, सभी जो प्रत्याशी होते हैं जो दावे ठोकते हैं, बड़ी बड़ी होल्डिंगें लगा देते हैं, अपना प्रचार प्रसार करवाते हैं, मुझे टिकट चाहिए, आवेदन करते हैं और तमाम लोगों से चर्चा करवाते हैं। आप ऐसा क्यों है कि नहीं, आप करें, अखिलेश यादव जो कहेंगे हम वो करेंगे? क्या वजह है? क्या कुछ नया प्लान है क्या? अब इसको आप कैसे भी देखते हो भाई, देखो मेरा काम है जनता की सेवा करना। हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब हमें वहां पे मिले थे आखिरी बार, तो उन्होंने ऐसे ही कहा था कि कभी किसी का दिल मत दुखाना, और जो तुमसे उम्मीद लगाए हो कि आप ही उसके रक्षक हो, तो कभी उसका विश्वासघात मत करना उसके साथ। मैं वही प्रयास कर रहा हूँ। मेरा लक्ष्य और उद्देश्य है कि मैं सिर्फ अखिलेश यादव जी के उस इरादे को गांव-गांव तक पहुंचाऊं जिसके हकदार माननीय श्री अखिलेश यादव जी हैं। उन्होंने इतना काम किया, इतना विकास किया, फिर भी उनको मतलब बुरा बना दिया, क्योंकि हमारे नेता बोलते नहीं थे, वो डरते थे कि हमारा टेंडर न खत्म हो जाए, हमारी फैक्ट्री न बंद हो जाए। मैं तो नहीं डरता हूं,
मैंने कहा मैं जनता की आवाज बनूंगा और जनता की ही आवाज बनता रहूंगा। उनके लिए हमको कटोरा लेकर अगर सड़क पे उतरना पड़ेगा तो मैं शर्माऊंगा नहीं। और इस राजनीति में शर्म हया चीज की नाम नहीं होनी चाहिए। अब चला कुर्ता पहन लीन जा रहे, उसी गली में 4 लोग उम्मीद लगाए बैठे कि नेताजी रुक जाते, शायद हमारा आवास देख लेते, हमारा आवास ही बनवा। आप बता दीजिए कितने नेता थे, कितने आंदोलन किए अपने नेतृत्व में है। माननीय जी कहेंगे तभी तुम नाचोगे, जाओगे क्षेत्र में है, और तुम्हारा फर्ज नहीं बनता। जब हम जनता के साथ खड़े होंगे तभी हमारी पार्टी मजबूत होगी, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब हमारे साथ किसान, हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारे भाई खड़े होंगे। हमारे भाई यहाँ आके आपके जिला से यहाँ लाठी खा रहे हैं और आप वहां पर बैठ कर बढ़िया चाय पी रहे हो। शर्म आनी चाहिए थी बाबू, शर्म। तो दारा सिंह को अगर आदेश हो जाए तो वो राम की नगरी जो किला भाजपा का मजबूत माना जाता है, तो अखिलेश यादव के आदेश पे भेद पाएंगे या फिर ऐसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा था? देखिए मैं बता रहा हूँ, अयोध्या की 5 सीटें समाजवादी की हैं और वो हर जगह जहां भारतीय जनता पार्टी धोखे से कब्जा करके बैठ गई है, वो हम अपना सारा कब्जा छुड़ाकर वहां के लोगों को सम्मान देंगे, काम करेंगे और उनके उन्हीं विश्वास को फिर से मजबूत करेंगे। और मैं एक बात बता दूं, मेरे नेता को आप सब लोग आजमा लीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता को आजमा लीजिए, फिर मेरे नेता को आजमा लीजिए। मेरा नेता 100% पारस है, जिसको छूता है वो सोना बन जाता है, ये याद रखना। आपको एक चीज और बता दें, अभी लोकसभा का चुनाव था, आप देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी के हेलीकॉप्टर कितने उतर रहे थे। प्रधानमंत्री जी हेलीकॉप्टर से, गृह मंत्री जी हेलीकॉप्टर से, मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से, और मेरा सिर्फ वीडियो एक वायरल किया था हाथ जोड़ के सीतापुर में, जबकि इंडिया गठबंधन के हमारे थे, कोई बड़ा नेता वहां नहीं गया था उनके प्रचार में। उन्होंने हमको रात में फोन किया कि भैया हम क्या चुनाव जीतेंगे। हमने कहा था कि आप सांसद के रूप में शपथ लोगे, उन्होंने शपथ लिया। 2005 से मैं राजनीति कर रहा हूं, मुझे पता है कि हमारा जनता किसको चुनना चाहता है, किस पर भरोसा करता है। और आप देख लीजिए 2005 से आज तक आप उठा के देख लीजिए, ना मैं किसी को नौकरी के नाम पर ठगा, ना मैं किसी की जमीन कब्जा किया और ना ही मैं किसी को झूठा आश्वासन दिया। जो मुझसे हो सका मैंने किया, जो मुझसे माननीय जी से करा सका मैंने माननीय जी से कराया और कराता रहूंगा। वहां पे जो भी होगा उसको जिताकर विधानसभा पहुंचाने का मेरा काम है और वहां के जनते का काम कराने का भी मेरा ही काम है। दोनों ही मेरी जिम्मेदारियां हैं। समाजवादी का प्रत्याशी भी जिताना और समाजवादी के जो वोटर हैं, जो जनता है, उसका काम कराना भी मेरी जिम्मेदारी है। इसीलिए मेरी डबल जिम्मेदारी है और इसमें सहयोग आप लोगों का भी रहेगा, आप लोगों का साथ। और आप लोग भी वो लोग हैं जो हमारी आवाज को हर तरफ पहुंचाकर उन अधिकारियों को, उन तानाशाहों को झुकाने का काम करते हैं। इसीलिए आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भी समाजवादी पार्टी के नेता दारा सिंह यादव थे, उनसे हमारी चर्चा हुई कि गोसाईगंज के बाद रुधौली अब चर्चा का विषय क्यों बना, क्योंकि दारा सिंह यादव जब रुधौली पहुंचे तो चर्चाएं तेज हो गई, राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी। क्या अखिलेश यादव का कोई दूसरा प्लान तो नहीं, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा है, अभी कोई प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ, क्योंकि प्रभारी सिर्फ लौटा नाम निषाद बनाए गए, या पीछे से जमीन मजबूत करने के लिए दारा सिंह यादव को जमीन पर उतार दिया गया। ये प्लान हो सकता है अखिलेश यादव को। उनका लेकर उनसे बात की, दारा सिंह यादव ने अपनी जवाब शानदार तरीके से दी, क्योंकि वो अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उसी तरीके से उन्होंने जवाब भी दिया कि जो भीतर घात किए उनको भी दारा सिंह यादव जवाब देंगे। जो पीछे से पार्टी में रह के आगे से किसी और का सपोर्ट करते रहे हैं उसका भी जवाब दिया जाएगा। लेकिन प्रत्याशी की बात करें कि क्या दारा सिंह वहाँ से दावेदार हो सकते हैं, तो उनका मानना है मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता बनकर काम करूंगा। अखिलेश यादव अगर कह देंगे तो मैं चुनाव भी लड़ूंगा, और अगर कह देंगे हमें जिम्मेदारी देंगे नहीं हम किसी और को प्रत्याशी बनाएं, आपका काम जिताना है, तो मैं वो भी करूंगा। फिलहाल आप सभी का क्या मानना है पूरे वीडियो के बारे में और पूरी खबर के बारे में, और रुधौली से प्रत्याशी किसे होना चाहिए? क्या दारा सिंह यादव को होना चाहिए या फिर कोई और कैंडिडेट अखिलेश यादव को देना चाहिएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में अन्य मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।